अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है ड्रॉप शिपिंग और आर्बिट्राज में डिफरेंस, और इसमें से कौन सा मॉडल ऑफ बिजनेस बेटर है, और हर एक के प्रोज एंड कॉन्स को हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ आज मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करूंगी कि आर्बिट्राज की भी फर्दर टाइप्स होती हैं, जैसे कि ऑनलाइन आर्बिट्राज है और रिटेल आर्बिट्राज है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ड्रॉप शिपिंग के बारे में बताती चलूं कि ड्रॉप शिपिंग क्या है और इसकी जो वर्किंग है वो किस तरह से होती है, कौन सा सिनेरियो होता है, क्या की पॉइंट्स होते हैं, क्या स्ट्रेटजी होती है सेलिंग की अमेजोन के रिगार्डिंग, हम ये सारी चीजों को देखेंगे। सो ड्रॉप शिपिंग में डायरेक्ट डिलीवरी करते हैं हम आइटम्स की, हमारे पास फिजिकल कोई भी प्रोडक्ट नहीं होती, और हम जो हैं वो डायरेक्टली प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करते हैं और किसी भी रिटेल सप्लायर या ऑनलाइन सप्लायर से राब्ता करते हैं, और वो हमारे बिहाफ पर ऑर्डर्स को फुलफिल करता जाता है। ठीक है, तो इसकी जो स्ट्रेटजी है जो हम यूज करते हैं सेलिंग के पर्पस के लिए, कि सबसे पहले सेलर जो है वो बेस्ट आइटम्स फाइंड आउट करता है सेल के लिए, देन कस्टमर उन आइटम्स को बाय करते हैं, और देन सेलर जो है वो आइटम्स जो है वो ऑर्डर करते हैं सप्लायर से, और बायर का जो भी डाटा होता है वो सप्लायर को दे देता है, और सप्लायर डायरेक्टली कस्टमर्स तक प्रोडक्ट या आइटम को पहुंचा देता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ड्रॉप शिपिंग का फंक्शन है, ड्रॉप शिपिंग का मॉडल है। ठीक है, इसमें एल्गोरिदम इसका बिल्कुल सिंपल है और इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं है सेलर की तरफ से, कोई क्रूशियल पॉइंट नहीं है। हम ड्रॉप शिपिंग के बेनिफिट्स भी देखते हैं, ऑब्वियसली हर चीज के बेनिफिट्स भी होते हैं और हर चीज के ड्रॉबैक्स भी होते हैं। हम दोनों चीजों को आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किसी वेयर हाउस की जरूरत नहीं होगी, ना इन्वेंट्री को मैनेज करने की, ना ऑर्डर को फुलफिल करने की। ठीक है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। उसके बाद जितनी भी प्रोडक्ट्स आप सेल आउट करते हो वो किसी और ब्रांड की होती हैं, तो इससे भी आपको कोई कंसर्न नहीं होता कि आपको उसकी रेपुटेशन पर काम करना पड़ता है या उसकी एडवर्टाइजमेंट पे काम करना पड़ता है। उसके बाद इजी टू इंक्रीज प्रोडक्ट ऑफर, जो भी प्रोडक्ट ऑफर्स हैं उसको आप इजीली इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि आपके सप्लायर की परमिशन होती है आप जितनी मर्जी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल आउट करें। लो स्टार्टअप कॉस्ट, आपको जब बिजनेस अपना स्टार्ट करना है तो आपको बहुत ही कम अमाउंट जो है वो रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, उसके बाद जी नो ह्यूज लॉसेस, इसमें लॉस नहीं होता, बहुत ज्यादा लॉस नहीं होता। सिर्फ इस तरह का लॉस हो सकता है कि अगर अमेजोन आपकी डिटेक्ट कर लेता है कि आप ड्रॉप शिपिंग थर्ड पार्टी सप्लायर से करवा रहे हो, तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है और उसमें जो अमाउंट होती है वो स्टक हो जाती है। ठीक है, लेकिन इन अदर केस के अमेजोन सिर्फ ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन अगर लगाता है, आपकी एफबीएम बंद करता है, तो फर्स्ट वायलेशन में इजीली आपकी पेमेंट जो है वो प्रोसेस होकर आप तक आ जाती है। अब हम ड्रॉबैक्स पर बात कर लेते हैं कि ड्रॉप शिपिंग के क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। अब देखिए जी, ऑब्वियसली जब आप थर्ड पार्टी सप्लायर्स को ऑर्डर फुलफिलमेंट के लिए यूज कर रहे होगे, तो आपका अपने बिजनेस पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, क्योंकि अगर सप्लायर लेट से आउट ऑफ स्टॉक चला गया, देन हाउ इज इट पॉसिबल टू मैनेज योर बिजनेस। तो आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है आपके बिजनेस पे, क्योंकि आप सप्लायर के सहारे पर जो है अपने बिजनेस को चला रहे हो। सो टोटली आपकी जो ऑर्डर फुलफिलमेंट है वो सप्लायर पर डिपेंड कर रही होती है, और अगर कोई अनरिलायबल सप्लायर हो तो वो आपकी रेपुटेशन भी खराब कर देता है। सो कस्टमर्स की बहुत ज्यादा कंप्लेन्स भी आती हैं इससे रिगार्डिंग। अच्छा, अब उसके बाद आइटम जो हैं वो परचेज के लिए अगर अवेलेबल ना हो, या फिर अगर आपको प्रोडक्ट रिटर्न आ जाए कस्टमर की तरफ से, तो उसको मैनेज करना काफी मुश्किल होता है। अब जो कस्टमर हैं वो डिफरेंट आइटम्स को डिफरेंट वेयर हाउसेस से बाय कर रहे होते हैं। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से कोई भी मतलब सेलर जो है वो पकड़ा जाता है और अमेजोन को पता चल जाता है कि अलग अलग वेयर हाउसेस से इसकी प्रोडक्ट शिप हो रही है, दैट इज शोइंग कि ये थर्ड पार्टी सप्लायर को यूज कर रहा है, और आपकी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन बहुत लैक कर रही होती है, क्योंकि सप्लायर ने ऑब्वियसली वो सारी चीजें अपने वेयर हाउस में मैनेज करनी होती हैं। अब मैं आपको ऑनलाइन आर्बिट्राज या रिटेल आर्बिट्राज इन दोनों के बारे में पहले तो क्लियर करूं कि आर्बिट्राज कहते किसे हैं। आर्बिट्राज का मतलब बेसिकली कंपैरिजन है, मुवाजना करना, कंपेयर करना। ठीक है, यानी कि आपने देखना है
कि जो प्रोडक्ट आप किसी भी सप्लायर से खरीद रहे हो, किसी भी डील से या किसी भी मतलब डिस्काउंट पर जाकर आप प्रोडक्ट को खरीद रहे हो, लेट्स से अगर एक एग्जांपल के तौर पे कोई भी प्रोडक्ट का नाम ले लेते हैं कि लेट्स से कोई भी ग्रोसरी आइटम है और आपको एक स्टोर पे मतलब $4 की मिलती है, ठीक है, लेकिन डिस्काउंट की वजह से वो आपको $1 की मिल रही है, लेट्स से, ठीक है, और अमेजोन पे वो सेल आउट हो रही है कोई $6 की या $5 की, ठीक है। देन इन दैट केस कि अगर आप फिजिकल स्टोर्स पर जाओगे और जाकर सर्च करते रहोगे कि किस आइटम पर डिस्काउंट किस स्टोर में लगा हुआ है, तो आप वहां से जाकर प्रोडक्ट्स जो हैं वो 20 यूनिट्स, 25 यूनिट, 30 यूनिट आप इस तरह से परचेज कर लोगे। और ये भी एनालिसिस ऑब्वियसली आप करोगे कि ये जो प्रोडक्ट है इसका जो मतलब अमेजोन पर इसकी क्या प्राइस है और क्या मार्जिन आपको आ रहा है। तो इसके लिए तो स्पेशल आपको टीम हायर करनी पड़ती है जो अलग अलग मतलब मार्केट प्लेसेस में जाकर अलग अलग स्टोर्स पर जाकर विजिट करते हैं और बाकायदा से आपके लिए प्रोडक्ट ढूंढ कर लेकर आते हैं, ठीक है। तो ये होता है रिटेल आर्बिट्राज। और दूसरा मेथड होता है ऑनलाइन आर्बिट्राज। ऑनलाइन आर्बिट्राज में आपको अलग अलग स्टोर्स पर फिजिकली विजिट करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आप ऑनलाइन वेबसाइट्स को विजिट करते हो, ठीक है। ऑनलाइन वेबसाइट्स पर देखते हो कि कौन सी ऐसी वेबसाइट है जहां पर डिस्काउंट लगा हुआ है इस प्रोडक्ट का और अमेजोन पे वो प्रोडक्ट महंगी सेल आउट हो रही है। तो उस केस में आप डिस्काउंटेड प्रोडक्ट को परचेज कर लोगे एंड देन आप जो है वो प्रोडक्ट को लाइक सेल आउट करोगे। सो इसके लिए प्रॉफिटेबल आइटम आपने सर्च करनी है और ऑब्वियसली ऐसी आइटम आपने सर्च करनी है जो क्विकली सेल आउट भी हो जाए। आप उसकी सप्लायर को सर्च करोगे और लोअर परचेज प्राइस होगी और सेल आउट आप हायर प्राइस पर करोगे, ठीक है। और आपकी जो परचेज होगी वो स्मॉल बैचेस ऑफ गुड्स होंगे, लाइक 10 यूनिट्स होंगे, 20 यूनिट्स होंगे, 25 यूनिट्स होंगे। सो इस तरह से उसके बाद आपने सेल आउट करनी है परचेज प्रोडक्ट्स। अब इसके बेनिफिट्स देखते हैं। इसमें भी स्मॉल अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट है कि थोड़ी इन्वेस्टमेंट से आप कुछ चीजें खरीद लो और सेल आउट कर लो। इस तरीके से भी यहाँ पर हो सकता है। उसके बाद जी लिटर इंटरफेरेंस है इसकी, कि आप फाइंड आउट करते हो ऑफर, उसे एनालाइज करते हो, फिर उसे परचेज करते हो। तो इसमें किसी की भी इंटरफेरेंस नहीं है, ना आपको बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट वगैरह इसमें रन करनी पड़ती हैं। लो रिस्क है इसमें, लाइक होलसेल में आप अगर रॉन्ग प्रोडक्ट ले लेते हो तो आपको एक ह्यूज लॉस होता है। लेकिन इसमें क्या है कि थोड़े यूनिट्स होते हैं, अगर कोई भी इस तरह का इशू आ भी जाता है तो रिस्क इसमें कम है कि आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा स्टक नहीं होगी, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट का लॉस होगा, ठीक है। और आप इस बिजनेस को इजीली स्केल अप भी कर सकते हो, यानी कि तेजी से ग्रो करने वाला बिजनेस है। यू गेट फ्री पैकेजिंग। आप स्टोर जो है वो डिलीवर करता है प्रोडक्ट्स आपके घर पे और लोकेशन पे। तो आइटम्स अगर सेफली पैकेज में बबल रैप के साथ आपके पास आ जाती हैं, उसमें पैकेजिंग पेपर और जो भी मटेरियल होता है आप उसको इजीली रीयूज भी कर सकते हो पैकेजिंग के लिए। तो आपको पैकेजिंग मटेरियल भी काफी सारा फ्री में मिल जाता है। लेकिन अगर इसके ड्रॉबैक्स देखे जाएं तो ड्रॉबैक्स में सबसे पहली बात है कि कॉन्स्टेंटली जो चीप सप्लायर्स होते हैं वो प्रोडक्ट को ढूंढते रहते हैं और उसमें एडिशनल स्पेस आपके स्टोर में रिक्वायर्ड होनी चाहिए, आपके वेयर हाउस में होनी चाहिए। उसके बाद जी जितनी भी सिलेक्टेड आइटम्स हैं वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं भी लेकर आती। फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि इसमें $5 का प्रॉफिट होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो $5 ही दे, हो सकता है $2 $3 आपको प्रॉफिट मार्जिन आ रहा हो। ओके, और इसके बाद जी आपको यू नीड टू इन्वेस्ट मोर इन एडवर्टाइजिंग। आपको एडवर्टाइजमेंट पे पैसे लगाने पड़ते हैं ताकि आपने जो भी आइटम्स खरीदी है वो जल्दी सेल आउट हो जाए। और इसको स्केल अप करना डिफिकल्ट इस तरह से भी होते हैं कि आपका टाइम बहुत ज्यादा लगता है प्रॉफिटेबल डील्स को सर्च करने में। और अमेजोन जो है वो प्रोहिबिट करता है अपने सेलर्स को कि वो खास ब्रांड्स को सेल आउट ना करें उसकी स्पेसिफिक परमिशन के बगैर या उसके मैन्युफैक्चरर के बगैर, ठीक है। जिसकी वजह से मतलब ऑनलाइन आर्बिट्राज करना काफी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ब्रांड की रिस्ट्रिक्शन है। तो समटाइम ये होता है कि अच्छे और बड़े बड़े ब्रांड्स जितने भी होते हैं
उन सब में सेल लगी हुई होती है, लेकिन हम उन आइटम्स को परचेज नहीं कर सकते क्योंकि अमेजोन की रेस्ट्रिक्शन है कि आप इन ब्रांड की अप्रूवल के बगैर यहाँ पर सेल आउट नहीं कर सकते। सो ये सारा सिनेरियो है जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। होपफुली आपको ड्रॉप शिपिंग और आर्बिट्राज में काफी क्लियर डिफरेंस पता चल गया होगा। और फर्दर आर्बिट्राज की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ इन टच रहें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या लाइक नहीं किया तो काइंडली आप सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको फर्दर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस आपको अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। पाकिस्तान जिंदाबाद।